हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल स्कॉलर पैरासाइट की तरफ से आपके लिए एक पॉडकास्ट की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उनकी जर्नी को जानेंगे। जो बच्चे आज हमारे एसआरसीसी में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे एसआरसीसी के अलावा डीयू के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, साथ के साथ उन बच्चों की भी जर्नी जानेंगे जिनके सीए जैसे एग्ज़ाम में भी 70+, 80+, इवन 90+ मार्क्स भी सीए जैसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और उनको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अतुल मित्तल सर, जो गाज़ियाबाद में पिछले 25 सालों से पढ़ा रहे हैं। शायद उससे पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो मैं उनको जानता हूं, 25 सालों से मैं उनको देख रहा हूं। प्रोफेशनली वो गाज़ियाबाद के हर एक बच्चे को गाइड कर चुके हैं। गाज़ियाबाद में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। तो आज हम उनको, अपने एलाइट टीचर को आपके सामने लेके आए, जिनसे हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो मैं उनके बारे में जो बोलूँगा वो कम ही होगा, लेकिन अब वो जो आपके सामने आएंगे तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ वेलकम प्रोफेसर अतुल मित्तल सर। सर प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सर? ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक। और जैसे कि काफ़ी लोग मुझे शायद जानते हो, शायद ना जानते हो, मैं अतुल मित्तल 25 सालों से मैं गाज़ियाबाद में पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। हाँ सर। शुरुआत तो बस ऐसे ही हुई थी, पार्ट टाइम काम से। पता नहीं लगा कि कब ये काम जो है पार्ट टाइम से फुल टाइम प्रोफेशन बना। हाँ। शुरुआत ऐसा हुआ सर कि मैं 12th में था, एक नालायक स्टूडेंट, बहुत एवरेज, शायद प्री बोर्ड में 0 मार्क्स थे। तो मुझे लगा हम सभी हैं सर, वही होते हैं ये घर टीचरों ने वालों के बड़ी लिए नालायक इंसल्ट और एक करी। एवरेज, हाँ, कि बस इंसल्ट 70 करी। 80 आ जाए उस टाइम पे। हाँ, तो भी घर वाले सोचते थे यार 70% आ गए। सही बस कह क्या रहे हैं। हुआ कि प्री बोर्ड में 0 आए, हाँ। टीचर ने थोड़ी इंसल्ट सी करी। तो यार ये दिमाग में आई कि बस किसी तरीके से पास हो के इन टीचर का मुंह बंद करना है। उस वक्त हम बच्चे थे, हाँ। हमारी सोच ऐसी हाँ, थी। दिमागी बच्चों वाला होता है। थोड़ी सी मेहनत की, बाई चांस 12th में अकाउंट्स में बहुत अच्छे नंबर आए, पर मेरे सारे फ्रेंड्स फेल। अच्छा। तो उस समय पर यही था कि जो है ना, मैंने अपने उन फ्रेंड्स को कंपार्टमेंट के लिए पढ़ाया। ओके। वो सारे के सारे ठीक नंबर से क्लियर हुए। तो मुझे लगा यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, पढ़ाओ, पैसे भी आते हैं, नाम भी होता है, और जब ये नालायक पास हो सकते हैं हाँ। तो कोई भी। धीरे धीरे ऐसे ये पार्ट टाइम काम शुरू किया था और पता ही नहीं लगा कब आज के समय में ये फुल टाइम मेरा एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन बन चुका। तो 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। काफी यानी लंबी जर्नी हो कि चुकी। शुरुआत करी खुद से, जी, कि खुद को कुछ वो खुद होता है को ना, कई कुछ बार दिल पे पढ़ाना लगती है है। कि हाँ, यार इंसल्ट होगी, तब तो कुछ तो टीचर को दिखाना है, वो अब हम मैं सभी को आज होता उन टीचर को थैंक्स कहता हूँ। मुझे सही लगता बात है है, वो सही बात है। शायद हमें चिल्लाते या डांटते नहीं थे, हाँ। वो मोटिवेट करते थे, हमारे अंदर की स्टिंट को यानी कि जगाते थे। जिसे हम बोलते हैं ना नेगेटिव हाँ, मोटिवेशन, वो डांट के। वो बस खैर वही, 90s और 80s के हमारे जो लाइफ होती है, वो माँ बाप और टीचर ये बिल्कुल। अच्छा, तरीके से। थोड़ा सा सही क्या बात है, इसके लिए हमें अपने अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी जगानी जरूरी है। सही बात। कि भाई जब हमें कोई पिंच करे, अगर बुरा हमें ना खुद माने की हम। सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं होगी हाँ। तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे हाँ, क्या? बुरा ना माने और उसको जी, पॉजिटिवली ले। जी। तो सर, जैसे हम रिजल्ट की बात करते हैं, कि जैसे हमने देखा कि एसआरसीसी में आपके हम जाते हैं तो बोर्ड भी लगाया कि हर साल 5 से 6 बच्चे एसआरसीसी चले जाते हैं। और पिछली आपने बोला कि उसके अलावा भी 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप के डीयू कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जी, तो इतना रिजल्ट मतलब प्रोड्यूस कर दिया आपने, तो एक अपने आप में अचंभे की बात है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि इतना रिजल्ट और इतना कोर्स आप पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद भी मैंने कभी ये नहीं देखा पिछले 15-20 सालों में कि बहुत एडवर्टाइजमेंट किया आपने। तो मतलब इतनी माउथ पब्लिसिटी कैसे होगी? आज भी बच्चा आप एसआरसीसी तक पहुंच रहा है आप पे इतना फेथ करके, एक गजब की बात है। तो मतलब आपने जैसे शुरू किया, तो इस लेवल तक कैसे पहुंचे कि अगर एसआरसीसी का बच्चा ये सोचता है कि मैं एसआरसीसी में जाऊंगा तो अतुल मित्तल सर से पढ़ना है, अकाउंट भी पढ़नी है, इको भी पढ़नी है, और अगर सीए में भी मुझे स्कोर करना है, तो जैसे हमारा एक स्टूडेंट था पीयूष, है ना सर, याद है? हाँ तो याद अभी है, वो 92 थे उसके कॉस्टिंग में। इंडिया में वो टॉप की फर्म में काम कर रहा है। हाँ, इवन बिल्कुल। मैंने टैक्स पढ़ाया था, आपने बोला, तो उसका 72 टैक्स में, तो उसने बताया सर ये तो कुछ भी नहीं है, कॉस्ट में मेरे 92 है। और एक स्टूडेंट के सुरभि या मैम है ना, सुरभि सुरभि मित्तल, का है ना, तो उसके उस अकाउंट्स में स्टूडेंट का 98 और शायद 99 मतलब फर्स्ट फ्लोर सीए, पर सेकंड मतलब होता है। इतना जी, हम 98 और 99, तो सर मैं बोर्ड में ले आऊँ वही बड़ी बात है, और वो सीए बच्चा 98 ला रहा है। ये हमारे नहीं थे, बच्चों के हैं। मतलब हाँ, सही बात है, हमारे नहीं थे हम बच्चों के हैं। सीए इंटर में, हमारे भी इतने मार्क्स नहीं थे जितने बच्चों के 98 अकाउंट से मार्क्स है। तो मतलब मैं जब देखता हूँ कि सीए जैसे एग्जाम में 98 मार्क्स लाना, और आपने उस मार्कशीट को मतलब अपने यहाँ बहुत सजा के भी रख रखा है, क्योंकि प्राउड की फील होती है अगर मेरा जी, कोई बच्चा बिल्कुल, बिल्कुल, 98 मार्क्स बिल्कुल। लाया अकाउंट्स में और 92 कॉस्टिंग में, 99 अकाउंट्स में, सीए इंटर में, तो मैं भी उसकी मार्कशीट को ना फ्रेम करके अपने यहाँ लगाऊंगा, लोग आए देखे भाई ये सीए का रिजल्ट है 98 मार्क्स। तो यहाँ तक बिना किसी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी हाइप के,
ऐसा ट्रस्ट आपने कैसे बिल्डअप किया कि इस कोर्सेज के लिए बच्चा आपके पास दूर दूर से भी पढ़ने आता है? देखिए मैंने आपको तो बताया मतलब ना कि मेरे लिए कुछ इंस्पिरेशन रहेगी सर इस बात कि शुरुआत तो मैंने भाई देखो ऐसी करी थी कि पार्ट टाइम की। कि कुछ अपना जेब खर्च निकले। अब हर खर्चे लिए घर वालों से पैसे नहीं मांग नहीं, सकते, सही अब बात कुछ है। ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें बता भी नहीं सकते। सही बात। तो पार्ट टाइम शुरू किया। हाँ। अब बच्चों के रिजल्ट आते गए, हम्म। तो उस वक्त अच्छा सोचा नहीं था कि प्रोफेशन बनाना है, तो एडवर्टाइजमेंट की सोची नहीं। सही पर बात है। बच्चों ने माउथ पब्लिसिटी इतनी कर दी हम्म। कि मेरे पास बिना जो है किसी एडवर्टाइजमेंट के बच्चे जुड़ने लगे। अच्छा यहाँ मेरी थोड़ी किस्मत भी अच्छी है कि मेरे साथ बच्चे भी वो जुड़े जिन्होंने मेहनत की। देखिए उनका क्रेडिट सारा मेरा नहीं है, नहीं, सही बात है सर। मेरा 5% रोल है, 95% रोल उन्हीं का है। नहीं, ये बच्चे हमारे पास वो भी हैं जो भाई घिसक के पास हाँ, होते हैं, ड्यू 50% ला रहे हैं, नहीं पढ़ते तो। पर ये सारा जो है क्रेडिट उन बच्चों को जाता है जिन्होंने मेहनत की। यहाँ थोड़ा सा ये बेनिफिट बस रहा मेरा, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था बहुत। भाई मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट पीरियड में शायद फेल भी था। तो मुझे ये थोड़ा सा आइडिया रहता है कि जो बच्चे कमजोर हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है। ओके। भाई मैं फील कर सकता हूँ कि जब मैं 12th में था तो मैं फेल क्यों हुआ या मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। तो वो जो दिक्कत मैंने झेली, मैंने कोशिश की जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनके सामने ये प्रॉब्लम ना सेम आए। ना है। तो इस वजह से भी शायद हो सकता है कि हमारा रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, यानी कि जो बच्चे बहुत ही दिक्कत महसूस करते हैं उनकी दिक्कतों को आपने हाँ, पकड़ा फील क्योंकि करा, आपने वो क्योंकि मैं दिक्कत खुद महसूस उस की। स्टेज से गुजरा हूँ। और ये एक बहुत और ही शायद humble- मैं अगर बहुत टॉप या बहुत हाई क्लास स्टूडेंट रहा होता हाँ। तो शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सही उनके दुख दर्द को, उनकी दिक्कतों को या उनकी प्रॉब्लम को या उनकी मेंटलिटी को मैं समझ पाऊँ। नहीं, सही बात है। तो और एक मेरे ये लिए बहुत थोड़ा ही आसान रहा। जैसा हाँ, आपने कहा सर, बहुत ही हम्बल एक टीचर होता है जो ये कहता है कि भाई मेरी तो 5% ही मेहनत है, बाकी तो नहीं 95% फैक्ट है। बच्चे की देखिए बच्चे तो हम और भी पढ़ाते हैं, हाँ। तो अगर इन बच्चों की सक्सेस का क्रेडिट केवल मुझे है तो उनकी फेलियर का क्रेडिट भी मुझे मिलना चाहिए। सही पर बात। ऐसा नहीं है। हाँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक मेंटर की जरूरत होती है और हम कोशिश करते हैं कि हम वो एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे टीचर साबित हो कि बच्चा हमें सुने, हमसे मोटिवेट हो, मेहनत करे और हमारा भी नाम अपने साथ साथ आगे लेके जाए, रोशन करे। तो आपकी ये जो वाइब है ना, मैं कई कुछ धोनी से मैच कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने एक पढ़ाता भी हूँ तो कई बार मोटिवेशन में धोनी के कोट मैंने पढ़ी और बच्चों को बताई भी कि उसने एक बार बोला कि इंडिया जीतती है तो मैं क्रेडिट लेता हूँ, तो आज इंडिया हारती है तो इसकी टोटल अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट नहीं पढ़ते ना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल तो वो कहता है बिल्कुल। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी मैं ही लेता हूँ कि भाई अगर टीम हारी है तो मेरे किसी प्लेयर से कुछ ना पूछा जाए, मैं जवाब दूंगा। तो वही वाइब मेरे को मैच करी कि भाई टीचर फेलियर भी ले रहा है और बहुत कम टीचर होते हैं ऐसे होना जो चाहिए सर ऐसा। फेलियर भी लेते हैं। देखिए सबकी सक्सेस में केवल हम साझेदार हैं और उसकी फेलियर में नहीं। उसको छोड़ दे तो ऐसा सही तो नहीं हो सही सकता, बात है। वो बच्चा है ना। हाँ, तो ये मैंने सर से जो निकाला वो ये निकाला कि सर से जो बच्चा आज जुड़ा हुआ है ना, इतना बच्चा भी 25 सालों में लगातार जो SRCC और CA तक ट्रस्ट कर रहा है, उसका कारण यही है कि सर उनकी फेलियर में ना उनको भूलते नहीं, उनको कॉल कर करके बुलाते हैं। बल्कि बच्चा शर्म करता है कि यार सर के पास जाऊंगा छीन लेगा, पर सर उनको कहते हैं नहीं भाई, दोबारा तेरे को मुझसे पढ़ना है। और दोबारा के शायद मुझे लगता है सर आप नहीं तो सीए फीस में भी मेरे कुछ ख्याल से लेते नहीं होंगे ना? आईपीसीसी में तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो मैंने जितने बच्चे पढ़ाए होंगे शायद 95% तो मुझे दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ा, 5% पढ़ाने पड़े। हाँ, मैंने फीस नहीं ली। फीस नहीं है तो फीस ये नहीं बड़ी ली बात भाई, होती है, उन्होंने बच्चा तो अपनी सेकंड। तरफ से मुझे फर्स्ट टाइम फीस दी ना। हाँ, तो ये टीचर तभी कर सकता है जब वो कहता है कि ये फेलियर बच्चे के साथ साथ मेरा भी है। हाँ, तो सर एक काम, आज का जो हम बातचीत है हमारी वो ये है कि हम CA वाला जो बच्चा है हमारा 90+ वाला और 98 वाला जो सुरभि है, उसको हम फिर अगले पॉडकास्ट में बुलाएंगे ताकि CA बच्चे भी इंस्पायर हो अभी सके। सुरभि तो फिलहाल दुबई है, तो उनका देखिए ऑनलाइन ले जब लेंगे वो गाजियाबाद घर आएंगे जब वो हाँ, जब तब उसका सुरभि podcast जब घर करेंगे। आएंगे तो जी, उनका जी, हम जी, वो ले लेंगे। जी। तो देखो बच्चे के साथ कितना जुड़ाव है कि बच्चा अभी भी दुबई में होकर भी भैया को बताता है, सर को बताता है कि सर आपके पढ़ाए हुए दुबई तक, अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम जो इसको पॉडकास्ट को बातचीत को हम शुरू करते हैं, वो मेनली शुरू करते हैं जो बच्चा 12th से ही सपने देखना शुरू करता है कि शायद 11th में कॉमर्स भी इसलिए लेता है कि मैं SRCC बड़े बड़े कॉलेज में जाऊँ, सर ऐसे कॉलेज में जाऊँ। तो सर UG PG मतलब इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। देखिए CUT नाम से पता लग रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ओके। कंडक्टेड बाय NTA। बेसिकली इसके पीछे मोटिव ये था कि बच्चों को शायद हो सकता है कोई कारण कि 12th में वो मार्क्स अच्छे नहीं कर पाए, स्कोर, एक मौका मिले वो अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जा सके। तो इसमें आज के समय में जो CUT से 280+ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो लिंक्ड है, जिसमें टॉप यूनिवर्सिटी जैसे DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, सब में जो एंट्री है आज के समय में CUT से मिलती है। ओके। पिछले साल इस CUT के अंदर नियर अबाउट 14 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 14 लाख? हाँ जी,
पर उसमें से शायद अपीयर 11 लाख के आसपास हुए। 11 लाख भी सर बहुत 11 बच्चे लाख हैं। के आसपास मतलब इतने appear हुए। बच्चे टॉप कॉलेज का सपना देख रहे हैं, अब मतलब उसमें से कुछ 11 लाख। बच्चों को तो मैं जानता हूँ हम्म, जो मेरे यहाँ से गए हम्म, कि भाई उनके 12th में 90% से कम स्कोर रहा, बट उन्हें DU के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिले, क्योंकि उन्हें एक सेकंड चांस मिला ना Second chance प्री मिला। प्रिपरेशन का। ओके। CUT से एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज से था, अब उसको मन है कि कॉमर्स में वो स्विच करे, तो ठीक है, वो CUT के लिए कॉमर्स के सब्जेक्ट की तैयारी करे, एंट्रेंस दे और कॉमर्स के इसी कॉलेज में एडमिशन ले। सेम ये बात कॉमर्स से साइंस या साइंस से कॉमर्स के लिए लागू होती है। तो मतलब आप पूरी तैयारी CUT की अपने स्कॉलर पैरासाइट में अपना हमारे हो यहाँ से जाती भी है। हर साल, भाई 3 साल हो गए, 3 ही साल पहले CUT आई थी, इस साल भी फ्रेश बैच शुरू हुआ है। हम लोगों को इस बार भी उम्मीद है नियर अबाउट 80 to 90%, जैसे हमने पिछले 3 साल में जो भी हमारे यहाँ बच्चे आए उन्हें DU तक पहुंचा दिया है। अब वैसे भी आज के पॉडकास्ट में मैं बात मेनली DU की करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं गाजियाबाद, यहाँ के बच्चे BHU नहीं जाते, बहुत दूर है, बहुत दूर हो गया, तो बनारस हम में लोगों के लिए तो एक ड्रीम कॉलेज जो है वो DU के रहते हैं, जिसमें मेन SRCC रहता है। सपना वही रहता हाँ है। जी। और यहाँ थोड़ी सी मेरी भी किस्मत अच्छी है, या ये कहें कि भाई हमारी पिछले साल मेहनत। कितने गए इस साल, मतलब पिछले साल पिछले साल हमारे यहाँ से 3 बच्चे SRCC में गए, थोड़े से बच्चों का बैच था, हाँ, तो और बाकी बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में गए। कुछ बच्चे BMS में भी गए। BMS में भी है। हाँ, ओके। कुछ बच्चे, क्या नाम है उसका, एक 2nd नंबर पे कॉलेज आता है, आज देखिए कॉलेज का नाम भी दिमाग से निकल रहे हैं। कोई नहीं, वो तो समझ गया। टॉप कॉलेज में, top SRCC कॉलेज के अलावा में टॉप गए, हाँ कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हमारे अब इस पर साल के भी इनके पढ़ लिए रहे जो हमें फाउंडेशन तैयार करनी पड़ती है ना, हैं। सच वो बात मेरा बताऊं, सवाल सर वही है, थोड़ा सा 12th से करना पड़ता है। वही मेरा अगला सवाल है कि बच्चे को कैसे 12th के बाद तैयारी करनी चाहिए। जैसे बच्चा कई बार कहता है सर मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो बोर्ड्स के साथ साथ CUT, एक कॉम्बो वो ये चाहता है। दूसरा कॉम्बो बच्चा चाहता है कि मैं बोर्ड्स प्लस CUT प्लस CA तीनों पढ़ना चाहता हूँ। जी। तो मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं सर जो ये कहते हो कि मुझे बोर्ड्स और CA चाहिए, क्योंकि CUT एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो बच्चा इस कॉम्बो को नहीं चूज करता। तो दो ही मेनली कॉम्बो हम बच्चे को रेफर भी करते हैं और बच्चा लेता भी है, मतलब बहुत खुशी खुशी लेता है। कर सकता है, तो कैसे तीनों चीजें कैसे कर मैनेज सकता कर है। बस सकते हैं? थोड़ा सा क्या है, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, भाई एक नॉर्मल पर्सन दिन में कुछ रोटी या चपाती खाता है 3 दिन, वो 30 दिन ना खाए, सोचे 90 एक साथ खा लूं, पॉसिबल है? नहीं तो अब कोई बच्चा ये सोचे कि बोर्ड खत्म होने के बाद अब मैं सोचूंगा कि मैं CA भी बन जाऊंगा एक ही बारी में और CUT, वो पॉसिबल नहीं है। सही बात। अब रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सिस्टमेटिक। मेरा मानना ये है, 11th के बाद जो से हम अपने यहाँ कराते हैं, हम वीकडेज में तो बच्चों को बोर्ड की तैयारी कराते हैं, उसी में जो CUT बोर्ड का भी जुड़ सिलेबस जाता है है। वही CUT में आना है। हाँ, सही बात है। और थोड़ा सा एडवांस होके वो CPT में आना है, एक्सेप्ट लॉ। CA फाउंडेशन, हाँ, उसमें लॉ में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा मैथ्स में चेंज आ नया जाता है। सब्जेक्ट आ जाता है। तो हमने जो पूरे वीकडेज में पढ़ाया बच्चों को, अब वीकेंड्स में अगर हम CUT बेसिस पर उसके क्वेश्चंस साथ के साथ कराते हैं, उसे MCQ बेस तैयार कराते हैं, तो जब वो 12th पास करता है ना, तो उस पर बर्डन नहीं पड़ता। और उसे 40 दिन बहुत लगते हैं, उसे लगता है ठीक है 40 दिन है, रिवाइज ही तो करना है, 40 दिन में रिवीजन हो जाएगा। हाँ, सही बात। ये तो रही बात CUT की। अब बात करें अगर हम CA फाउंडेशन की, बोर्ड तो उसके लिए नहीं, साथ में CUT भी तो करेगा वो बोर्ड। CUT तो मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, साथ में चल रहा है कि भाई हफ्ते के हफ्ते हमने वीकडेज में, वीकेंड्स में जो हमने वीकडेज में पढ़ा है, उसे CUT के ओरिएंटेशन से या उसके मैनर में प्रैक्टिस करा दी। तो उसे क्या हुआ, 12th का भी कवरेज हुआ, 12th में 20 मार्क्स का जो MCQ पोर्शन है वो भी कवर हुआ, सही बात, 25% का, और प्लस वो CUT के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अब बात करें फाउंडेशन की, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जब 12th में हैं तो आप लोग वीकडेज में एक एक क्लास, जो आपके फाउंडेशन के मेन 4 सब्जेक्ट है, वीकेंड में ना, हाँ ठीक ठीक, जैसे तो संडे हो गया, सैटरडे बच्चा संडे फ्री में है। आप साथ के साथ पढ़ें। ओके, थोड़ा थोड़ा सिलेबस 11-12 का है, हाँ, अकाउंट्स वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाएगा। हाँ, थोड़े से कुछ नया सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि मैथ्स में कुछ नया पोर्शन है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, और लॉ है। लॉ तो पूरा ही तो नया वो है। शुरू में भाई एक साथ अगर वो एकदम 12th के बाद सीधा लॉ पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कितना सारा है, क्या चीज़ है, नहीं। थोड़ा थोड़ा शुरू से पढ़ के आएंगे तो 12th के बाद उन्हें करने में कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब भी मैं पेपर दूंगा मुझे ये चीजें, मतलब वो बच्चा ज्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर जो 12th के बाद वो शुरू कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए मतलब आपके साथ जो बच्चे हो जाते हैं वो 12th के साथ। वैसे ये कॉन्सेप्ट सर मैंने साइंस में ज्यादा देखा है। तो साइंस वाले क्यों सक्सेसफुल होते हैं भाई, जो IIT करते हैं? आपने कभी देखा केवल वो IIT करता है जो केवल 12th पे फोकस करता है? नहीं। वो बच्चे तो मैंने देखा 9th और से वैसे शुरू भी हो जाते हैं। हमारा देखिए मेन गोल जो है ना, केवल 11th-12th को ही ना है, कैरियर बनाना 12th बेस पे तो वैसे भी कुछ नहीं है केवल। हाँ, सही बात है। तो हमारा मेन गोल क्या है भाई, एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छी जॉब पे जाना, या CA बन के एक अच्छे प्रोफेशन में जाना। तो अगर हम शुरू से उसकी तैयारी करते हैं, और वैसे भी जब हम CUT या फाउंडेशन CA की तैयारी करते हैं तो हम थोड़ा बेटर पढ़ते हैं,
तो 12th हम इजीली आराम से वैसे भी कवर कर लेंगे उसमें। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है सर, जैसे हम देखते हैं जो IIT बच्चा जा रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, तो मैंने देखा वो 9 से जुड़ जाता है कोई बच्चा, मतलब उसके पेरेंट्स भी कह देते हैं कि भाई तू 9 से इसकी तैयारी कर, अपने स्कूल के साथ। बच्चा 9th में मतलब 4 साल वो नीट की तैयारी या फिर वो IIT की तैयारी कर रहा है। अपने यहाँ अपना जो प्रोफेशन है अपना CA का और हम CUET कॉमर्स का, फील्ड से हैं कॉमर्स बेसिकली। फील्ड से, तो बच्चे को 9 से शुरू करना है, 10 से शुरू करना है, कई बार पेरेंट्स भी हमसे सवाल मैं पूछते आपको हैं। एक बात बताऊं, अभी आपने शायद पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ने खुद ये बोला कि भाई जो कोचिंग सेंटर बच्चों को 9th-10th में प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की मानसिकता से खिलवाड़ कर रहे हैं। ओके, ठीक है, गलत बच्चा है। छोटा है बहुत। हाँ, एक्चुअल में वैसे भी जब हम प्रेशर में फील्ड है। 11 से चुन रहे हैं, कुछ सोचकर गवर्नमेंट ने भी रखा होगा। हाँ। एक तो मेंटली जो हमारा एक माइंड का डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली 15 साल की एज के बाद ही होता है। ठीक है, और दूसरा बचपन होता है, उसे थोड़ा बचपन भी जीने दो। अब ये कोई ना पैदा होते ही आप उसे CA की तैयारी कराने लगो। ये तो लॉ पर है। जो बच्चा 2 साल ढंग से पढ़ता है 11th-12th, सही है। वो CA के लिए कैलिबर रखता है, वो आराम से होता है। और अब से पहले भी तो ऐसा ही होता था। पहले तो कोचिंग भी कम होते थे। सही बात। तो बच्चा तो ग्रेजुएशन के बाद CA करता था, क्या वो नहीं बनते थे? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम 9 से लग जाएं बच्चों के साथ। तो अच्छा, फिर हमें 11th से शुरू करूं 11th से शुरू या करें, 12th से करें? 11th में आप उन्हें 11th अच्छे से पढ़ाएं। भाई जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो 11th में 11th को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 11th का बहुत सारा सिलेबस, सारा नहीं बहुत सारा हिस्सा फाउंडेशन CA और CUT दोनों में यूज होता है। 11th आपने बेस अच्छा नहीं बनाया, आप बाद में कितनी मेहनत कर लें, शायद आप रट के पास हो जाएं, पर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरेंगे ना, बेसिक अच्छा नहीं है तो आप दूसरे का मुंह देखेंगे। तो 11th बच्चे बड़ा सीरियस नहीं लेते, वो सोचते हैं कि बोर्ड है 12th में पढ़ेंगे। पर दिक्कत क्या है, बोर्ड में मार्क्स तो आते हैं पर जब वो प्रोफेशन में उतरते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। 11th से अच्छे से पढ़ें, जहां भी पढ़ें, जिससे पढ़ें, मुझसे पढ़ें, कहीं भी पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें। 11th का बेसिक बहुत जरूरी है। अगर 11th का बेस अच्छा है 12th में पढ़ने में मजा आएगा। 12th में पढ़ने में मजा आएगा तो CA फाउंडेशन या CA भी हमारा निकलेगा, और शायद हम 12th में जब अच्छे से 11th-12th में पढ़ के आए तो CUT भी आराम से क्लियर होगा। बिल्कुल आराम। तो यानी कि बेसिक जो स्ट्रॉन्ग करना है वो 11th-12th से करके नहीं, चलना है। आपने कभी देखा है कि नींव मिट्टी की भरते हैं, ऊपर सीमेंटेड बिल्डिंग? कुछ लोग क्या करते हैं, नींव सीमेंट की जरूर बनाएंगे चाहे ऊपर टीन शेड गिरे। सही है, वो ज्यादा जरूरी है ना, सीमेंटेड नहीं। बिल्कुल सही बात। अब जो हम ऐसे समझिए, हम एक रूम बना रहे हैं, ठीक है, हमने उसके अंदर बहुत सारे शो की चीजें लगाई और POP वगैरह करी, सब ये कमजोर है। नींव अच्छी नहीं होगी तो किसी काम की नहीं। सही बात, नहीं सही बात। भूकंप भी नहीं झेल पाएगा। भूकंप तो वो जो 12th के बाद भूकंप आता है ना, कैरियर कैसे चूज करें, कैरियर कैसे चूज करें। आप 11th से अगर सिंसियर हैं तो आप बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें क्या करना है। तो 11th-12th से ही, जब बच्चों को लगता है 11th में ज़्यादा वो है तो 12th से कम आपको CA या CUT की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो अगर CUT की बात करें सर, तो सब्जेक्ट बच्चे को क्या, एक पहला सवाल कि सब्जेक्ट क्या चूज करता है बच्चा मोस्टली? जैसे आपने 5 साल से CUT पढ़ा रहे हैं और पहले कई साल से पढ़ा रहे हैं। पहली बात एक और उसमें साथ साथ मुझे ये बता देना कि पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम किस तरह से होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, ये CUT का 4th अटेम्प्ट होगा। ठीक है, और तीनों अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हर साल CUT में आए हैं। जैसे कॉमर्स से कुछ बच्चों को BCom ऑनर्स करनी है, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था CUT का उसमें मैथ्स कंपलसरी थी, सेकंड में नहीं थी, थर्ड में नहीं थी। इस साल शुरुआत में मैथ्स कंपलसरी करी। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, एक हफ्ते बाद उन्हें एहसास हुआ भाई कॉमर्स से विदाउट अकाउंट होगी नहीं, तो उन्होंने अकाउंट कंपलसरी। तो इस तरीके से चेंजेस आए। तो मैं आपको जो बात बताऊंगा, शायद जब कोई पॉडकास्ट देखे मे भी कोई और चेंज आ जाए, बट इस साल जहां तक है 2025 में, अब की बार एक तो पेपर 200 नंबर का नहीं होगा, 250 नंबर के होंगे। 250 का? जी, ओके। पिछले साल तक चॉइस थी 50 में से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। इस साल 50 में से 50 करने पूरे करने हैं। हाँ जी, इस साल कोई चॉइस नहीं, मतलब लेकिन इसमें घबराने की बात क्या है, जो नियम मेरे लिए बदला है वो मेरे अकेले के बदला है। अच्छा, वो उन 14 लाख बच्चों के लिए बदला है भाई। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो उनके साथ भी तो है। ठीक है, मतलब अगर मेरा स्कोर थोड़ा गिरेगा तो उनका भी तो थोड़ा गिरेगा। और वैसे भी यहाँ परसेंटाइल में रिजल्ट होता है, ना कि परसेंटेज में होता है। ठीक, तो इतना इसलिए मैं घबराने की बात नहीं। दूसरी बात, इसमें पहले मैं बात करता हूँ BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम, क्योंकि भाई कॉमर्स वाले बच्चे तो जनरली इसमें जाते हैं। फिर मैं अदर सब्जेक्ट की बात करता हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन लगता है, सबसे पहले एक लैंग्वेज। जाहिर सी बात है, हम लोग दिल्ली NCR के हैं तो इंग्लिश, बाकी आपकी मर्जी है, आप उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु, जो चाहे लैंग्वेज, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। अब 3 डोमेन में कौन से डोमेन सबसे बढ़िया रहेंगे? भाई वो डोमेन सबसे अच्छे रहेंगे जो आपने पूरे साल पढ़े हैं, क्योंकि अगर आप कोई नया डोमेन भरते हैं तो आप 40 दिन में उसको कहाँ से तैयार करेंगे? जो आपने 2 साल 11th-12th में पढ़ा है
तो शायद कॉमर्स वालों के लिए, हम लोगों के लिए अकाउंट्स, 40 दिन में, हाँ। इकोनॉमिक, हाँ। बिजनेस। किसी के पास फिजिकल मेन सब्जेक्ट में थी तो फिजिकल, ठीक है। मेन में थी तो फिजिकल, इनमें से तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है। अब आप चाहते हैं कि ऑनर्स के बाहर भी हमें जाना है, बीकॉम ऑनर्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट मिल जाए, जैसे इको ऑनर्स मिल जाए, बीएमएस, बीआईएफएस, तो उसमें हम एक सब्जेक्ट और जोड़ देते हैं इसमें, जीटी। 5 सब्जेक्ट की चॉइस है ना, जीटी हो गया, हाँ। भाई 5वां सब्जेक्ट जीटी जोड़ते हैं तो हमारे रास्ते और ज्यादा खुल जाते हैं। अब अगर हम इन 5 सब्जेक्टों में अच्छा स्कोर करते हैं तो जरूरी नहीं है हम बीकॉम ऑनर्स में जाए, हम अपनी मर्जी के किसी भी कोर्स में स्विच ऑन कर सकते हैं, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड। ठीक जी। और एक सवाल और सर मेरा, कि जैसे बच्चा जब डीयू में जाता है तो मैंने ऑब्जर्व किया, जब हम भी डीयू का सपना देखते थे तो बाकी कॉलेज तो हमारे दिमाग में आए ना आए, पर एसआरसीसी का दिमाग में आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है मतलब बीकॉम के बाद ही आपको बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे। तो भाई टॉप की चीज़ है तो टॉप के पैकेज आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, ग्रेजुएट बच्चे को 10, 12, 15, 16 लाख, 28 लाख तक का पैकेज मिल जाता है, जो कि जर्नली मतलब स्टार्टिंग में सीए वगैरह में या इंजीनियरिंग वगैरह में भी नहीं होता। मतलब 20-21 साल में आप इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो आपको भी प्राउड होता है, आपके घर वालों को भी। इसमें एक बेनिफिट और होता है, हाँ, जो इतनी बड़ी कंपनियां बच्चों को पिक करती हैं, अपने खर्चे में एमबी भी करा देती हैं। अच्छा, अपने खर्चे में करा देती हैं और उनको ग्रोथ भी मिलती है, ग्रोथ भी मिलती और पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। मतलब तो सर बस मेरा एक लास्ट सवाल एक ये है कि एसआरसीसी की अगर बात करें तो बच्चा, और कॉलेज भी होते हैं डीयू में, पर एसआरसीसी को एक हाइप वो मैं मानता हूँ कि भाई उनके यहाँ जब पढ़ते हैं हम तो एक कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट के साथ साथ स्किल्स तो आपकी डेवलप हो ही जाती है, और पैकेजेस भी उनके बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं। तो मुझे लगता है एक यंग एज में, मतलब 21-22 साल में आप एक ऐसा पैकेज अर्न कर रहे हैं 12 लाख 15 लाख, तो एक ड्रीम पैकेज भी होता है। एक तो एसआरसीसी ही क्यों, वो आप बता देना कि भाई क्या करते हैं ऐसे एसआरसीसी वाले जिससे बच्चा एसआरसीसी। दूसरा, एसआरसीसी की सीट और कोर्सेज और मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए अगर हमारे किसी बच्चे को एसआरसीसी तक पहुंचना है? एक एक करके आंसर देता हूँ। हाँ सर। ठीक है, आपने सबसे पहले पूछा एसआरसीसी क्यों। हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ। आप अपनी गली में क्रिकेट खेलते हैं और आप सभी लोगों से ज्यादा छक्के मारते हैं, फेमस हो जाएंगे आप? नहीं। कहाँ फेमस होंगे? अपनी गली में। हाँ। आप धोनी के साथ खेलते हैं, 4 गेंदों बाद आउट हो जाते हैं, तो भी कैमरे में आएंगे और आपको कम से कम 10 करोड़ लोग देखेंगे। सही बात। तो वही बात है कि भाई क्राउड, कैसे लोगों के बीच में हम हैं, इस चीज का फर्क पड़ता है। यहाँ पे है तो मैं अगर किसी बहुत छोटे कॉलेज में टॉपर भी हूँ तो शायद मुझे नेग्लेक्ट कर दे। सही बात। और मैं एसआरसीसी से हूँ और मैं मिड स्कोरर स्टूडेंट हूँ, तो भी लोगों के बीच में है कि भाई ये एसआरसीसी गया है तो टॉप स्टूडेंट। सही बात है, बिल्कुल। तो एक तो ये, दूसरा आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया मुझे, पैकेजेस। अच्छा, एसआरसीसी के अंदर जब कैंपस प्लेसमेंट इतनी अच्छी होंगी, पैकेजेस इतने अच्छे मिलेंगे, भाई ग्रेजुएट करके आप लोगों को सीए लेवल, सीएस लेवल पे पैकेजेस मिल रहे हैं, तो भाई क्यों बच्चा वहां नहीं जाना चाहेगा? सही तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। यानी और रिस्पेक्ट तो अलग, रिस्पेक्ट है ही। हाँ, सही बात। भाई सीधी सी बात है, मैं धोनी के साथ खेल रहा हूँ, चाहे मैं 0 पे टॉप 12 में, मतलब मैं 12वां प्लेयर भी हूँ, तो भी कैमरे पे कभी ना कभी तो दिख रहा हूँ, यानी लोग जान तो रही हैं, कहीं जाता हूँ तो रिस्पेक्ट तो मिल ही रही है। एसआरसीसी वाले बच्चे का अगले बुलाएंगे भी, और जिनको आपने पढ़ाया है इसी साल, उन बच्चों का अगला पॉडकास्ट उसी का आएगा। बस सर वो सीट और मिनिमम स्कोर और बता दीजिए सर। मैं आपको बता दूं मिनिमम स्कोर की पहले, फिर आते हैं सीट पे। देखिए, अगर मैं बात करूं अब तक जो गया, क्योंकि अब तक जो है 800 में से स्कोर हो रहा था, भाई चॉइस थी 50 में से कोई 40 क्वेश्चन कर दे, तो बच्चों के पास प्रोबेबिलिटी थी कि 5 क्वेश्चन नहीं आते, उन 2 गलत, 40 ही तो करने हैं, 50 में से 45 आते हैं, 40 हम कर देंगे, तो स्कोर करना थोड़ा ईजी था। तो अब तक क्या था कि अगर बच्चा 3 गलती कर रहा है टोटल में, 800 में से 3 क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो उसके पास चांस था कि वो एसआरसीसी में चला जाए। पर 3 की लीवरेज, हाँ 3, अब बहुत किस्मत अच्छी हुई तो शायद जिसके 4 क्वेश्चन गलत हैं वो भी जा सकता है, बट हम बात करते हैं किस्मत की नहीं, अपनी मेहनत की। तो भाई 3 क्वेश्चन गलत है तो आप एसआरसीसी अचीव कर सकते हैं, लेकिन अब नंबर में से 3 से ज्यादा गलत अफोर्ड नहीं, 50 में से नहीं, 800 नंबर में से 3 क्वेश्चन, दैट मींस 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स, मतलब 15 तो जो आने थे नहीं आए, प्लस एक 3 नंबर कटे, यानी 18 नंबर लूज। हम कह सकते हैं 800 में से 780 82 ये स्कोर अगर आप ला रहे हैं तो एसआरसीसी आप जा सकते थे। पर इस साल अब क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, अब चॉइस नहीं है, तो हो सकता है इस बार बच्चों के इतने ज्यादा 250 आउट ऑफ 250 स्कोर ना बन पाए। बच्चों की गलती के चांस ज्यादा हैं, चॉइस नहीं है, तो हो सकता है बच्चे 3 नहीं
8, 7, 5 गलती करके भी SRCC जा सके। बट बाकी हमें अपनी तरफ से एफर्ट करना है कि हमारे पूरे उसमें भाई डोमेन्स प्लस लैंग्वेज को मिलाकर 1000 मार्क्स का पेपर है। उस 1000 मार्क्स के पेपर में किसी भी कोशिश में हमें कोशिश करनी है कि हमारे मैक्स टू मैक्स 5 से 6 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो। यानी टारगेट हम अगर टारगेट हम ये मान के चलें कि अगर हम आउट ऑफ 50 50 50 50 200 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और 200 क्वेश्चन में लास्ट हम 194 सही करके आए तो SRCC पक्का है। इस बार ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पिछले साल से इस साल क्यों क्वेश्चन मतलब हम थोड़ा ज्यादा गलत कर पा रहे हैं, क्योंकि चॉइसेस नहीं है। हम मतलब सभी लोग उसमें आएंगे। हाँ जी। यानी कि टोटल मार्क्स की बात करें तो इस बार 1000 में से 960 970 तो देखिए मैं बताऊं, मार्क्स तो एक बुलावा है, अलग हो गया। मार्क्स क्यों बुलावा है? मैं एक क्वेश्चन 1 नंबर का रख दूं तो यही पेपर 200 नंबर के रह जाएंगे 1000 की जगह। मैं एक क्वेश्चन 5 का कर दूं ये 1000 के हो जाते हैं। फोकस ये है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कीजिए बजाय आप मार्क्स को सोचिए। ठीक है। सीट्स और सर मतलब जैसे 11 लाख बच्चे दे रहे हैं तो अब SRCC में 793 सीट्स तो जो है वो बीकॉम ऑनर्स के लिए हैं। ऑनर्स, अच्छा। और 199 सीट्स है इको ऑनर्स के लिए। ओके। तो ओवरऑल 992 सीट्स हैं टोटल। मतलब 11 लाख में से 992। हाँ। तो मतलब बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है। इसीलिए तो कहा मैंने बच्चों से, जो बच्चे देख रहे हैं या जो बच्चे इस साल 12th में हैं वो देख रहे हैं कि भाई वो 12th में शुरू से मेहनत करो, फिर कॉलेज लाइफ में इतना नहीं पढ़ना जाकर, वहाँ तो थोड़ी ऐश भी है। हाँ, सही बात है। तो और वहाँ वो एक पीर लेवल मिलता है ना। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है सामने वाला भाई वो मतलब मैं CEO के साथ बैठ रहा हूँ तो मुझे उस और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब हम कॉलेज में एंटर कर जाते हैं तो जो चीज हमें पहले टफ लगती थी वो हमारे रूटीन में आ चुकी होती है, तो वही चीज हमें लगती है आसान है। हाँ, हो जाएगा। तो और मेहनत सारी 11th 12th की है। वो वाइब और वो एटमॉस्फेयर भी वैसे ही मिलता है। एटमॉस्फेयर वैसे मिलता है, वाइब वैसी मिलती है। और फिर वैसे भी आप SRCC में एंटर हो गए, अब ऐसा तो है नहीं आपके 10 दोस्त पढ़ रहे हैं आप केवल आवारगर्दी करोगे, कुछ तो आपको भी देख करके पढ़ने की इच्छा होगी। सही बात है कि यार अब तो करना पड़ेगा। प्लेसमेंट आएगी तो आपके अंदर भी कंपटीशन की भावनाएं होंगी, प्लेसमेंट में भी आपको इंटरव्यू देना है। मेन 11th 12th से तैयारी करो अगर SRCC जाना है। मतलब कहने की बात ये कि जैसे भीड़ है और भीड़ में से अगर आपने अलग चुन लिया अपने आप को तो उनके साथ आप निकल ही जाओ। देखिए बहुत सीधी सी एक वो है, एक लोगों की मेंटेलिटी, सक्सेस दिखती है, पीछे की मेहनत नहीं। सही बात है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो किसी की सक्सेस कभी मत देखो, उसके पीछे की मेहनत देख लो। सही बात है सर। आप वो रास्ता अचीव कर लोगे। ठीक है। भाई किस बिल्डिंग पे हम कहाँ पहुंचे, कौन कहाँ खड़ा है वो मत देखो, वो रास्ता तो देखो, जाओगे तो तभी आप भी उस जगह पर। सही बात है। रास्ता देखना है। तो यही है सर, बच्चे 11th 12th में मेहनत करें, अच्छी जगह पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, हमसे पढ़ें, खुद पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। 11th 12th को ये ना माने वो जस्ट एक 11th 12th है, ठीक है, आप स्कोर के लिए ना पढ़ें। आप स्कोर के लिए नहीं पढ़ें, 11th 12th आप इसलिए पढ़ें क्योंकि वो आपका बेस है। आप अगर कॉमर्स फील्ड में, साइंस फील्ड में या ह्यूमैनिटीज में हैं, जो आप 11th 12th में आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, वही चीज आगे आपके काम आएगी। आप ये सोचें बीच में सब मेहनत करके नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू सर, बहुत ही इंस्पिरेशनल आपकी खुद की जर्नी और आपने इतने बच्चों को पढ़ाया। बहुत ही मतलब अचंभित भी हुआ मैं कि इतने लगातार हर साल SRCC में जा रहे हैं। तो अगले पॉडकास्ट में हम उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाने वाले हैं। तो दोस्तों अगले पॉडकास्ट में जो हमारे SRCC वाले बच्चे आएंगे उनके आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बहुत जल्द वो पॉडकास्ट रिलीज़ होने वाला है जिस बच्चे ने SRCC में कदम रखा है। और इस सीरीज़ को हम SRCC और टॉप कॉलेज के सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। हर 15-20 दिन में आपको एक बच्चा इंस्पिरेशन देता हुआ मिलेगा। और अगर आपको ही उसी तरह की इंस्पिरेशन चाहिए और इंस्पिरेशन से आप जुड़ना चाहते हैं तो स्कॉलर पैरासाइट में जो हमारे बैचेज़ हैं शुरू हो चुके हैं, 12th के भी 11th के भी। तो जैसे सर ने बोला कि 25 साल से पढ़ा रहे हैं और एक ही कॉमन चीज़ उन्होंने बताई कि 12th से और 11th से ही बेस बनाना है, तो ही आप उस 40 दिन में आप बिना पैनिक हुए SRCC क्रैक कर पाएंगे, DU के टॉप कॉलेज क्रैक कर पाएंगे। CS के बारे में बहुत सारी बातें सर ने बताई, पर मेन फोकस आपको अभी 12th की जर्नी से ही रखना है। तो सर का शुक्रिया करते हैं, थैंक यू सर। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सर को भी तो YouTube पे भी आप देखेंगे सर मिल जाएंगे। अगर आप ये भी कोचिंग में डालेंगे बेस्ट कोचिंग इन गाजियाबाद तो भी सर का कोचिंग स्कॉलर पैरासाइट का नाम आपको सबसे ऊपर दिखेगा कि सौ हज़ारों बच्चे हमें क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं एक नॉर्मल से शहर में होते हुए और क्यों बच्चे हमें यहीं से पढ़ रहे हैं। तो मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में SRCC के बच्चे के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।